पिछले कुछ समय से संबंधों में आई खटास के बीच मालदीव अब भारत का शुक्रगुजार है। वजह है वहां पर बड़ा निवेश और अहम परियोजनाएं। मालदीव पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को सबसे बड़ी जल और स्वच्छता परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारत की कूटनीति से मालदीव के रुख में बदलाव आया है। देखा जाए तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की 9 से 11 अगस्त के बीच संपन्न हुई मालदीव यात्रा बेहद सार्थक रही। पिछले साल मोहम्मद मोइजू के राष्ट्रपति बनने के साथ ही वहां भारत विरोधी माहौल बनाया जाने लगा था, लेकिन अब स्थितियां एक बार फिर से बदल गई हैं। राष्ट्रपति मोइजू ने भारत को अपना एक बेहद करीबी मित्र देश बताया। चीन के लिए ये एक बड़ा झटका है, क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि मालदीव के रुख में ये बदलाव यूं ही नहीं आया, बल्कि ये भारतीय कूटनीति की सूझबूझ है। पिछले साल नवंबर में जब मोइजू की पार्टी सत्ता में आई थी, तभी से वो अपने चुनावी एजेंडे पर अमल करने में लगे हुए थे और वहां आपदा प्रबंधन के लिए भेजे गए भारतीय सैनिकों की वापसी को लेकर अड़ गए थे। इसकी शुरुआत भी हुई, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए मालदीव के साथ सहयोग जारी रखा। विभिन्न स्तरों पर कूटनीतिक वार्ताएं भी हुई, लेकिन मालदीव के रुख में तत्काल कोई बदलाव नहीं दिखा था, क्योंकि मोइजू को चीन का करीबी माना जाता था। ऐसे में उनके रुख में बदलाव को स्वाभाविक रूप से भारत की कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। मालदीव को बड़ा झटका तब लगा जब मोदी लक्षद्वीप गए और उसके बाद मालदीव जाने वाले पर्यटकों की संख्या में गिरावट आने लगी। मालदीव के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक जनवरी-मार्च के बीच वहां जाने वाले भारतीय पर्यटकों की संख्या में 38% की गिरावट आई। इससे मालदीव को भारी आर्थिक क्षति हुई। पर्यटन उसके राजस्व का मुख्य जरिया है। इधर मालदीव की अर्थव्यवस्था भी खराब होने लगी थी। ऐसे में उसे भारत से मदद की उम्मीद थी। भारत से दोस्ती मोइजू के लिए मजबूरी बन गई थी। भारत ने मालदीव में कई विकास परियोजनाएं मंजूर कर रखी हैं। भारत अगर उन्हें वापस ले तो उसके लिए मुश्किल बढ़ सकती है। इसलिए मोइजू के पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपनी यात्रा के दौरान वहां 28 द्वीपों में पानी और सीवेज लाइन के लिए क्रेडिट लाइन, यूपीआई समेत कई योजनाओं का शुभारंभ किया। दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। इनमें मालदीव के 1000 शीर्ष अफसरों को भारत में प्रशिक्षित करना भी शामिल है। बता दें कि चीन के प्रति झुकाव के लिए जाने जाने वाले मोइजू के राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद से भारत और मालदीव के बीच पिछले साल संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। पद की शपथ लेने के कुछ ही घंटों के भीतर मोइजू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों को वापस बुलाने की मांग की थी। राष्ट्रपति मोइजू ने शनिवार को भारत को सबसे करीबी सहयोगियों में से एक बताया और दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने के लिए अपनी सरकार की पूर्ण प्रतिबद्धता जाहिर की।